आज नौजवान मांग रहा है रोजगार, किसान मांग रहा है आय दुगनी, आम जनता मांग रही, महंगाई चरम सीमा पे है। नाकाम सरकार, अयोग्य मुख्यमंत्री, एक भी परीक्षा नहीं करा पाए, सभी पेपर लीक हुए हैं। और जब नौजवानों ने रोजगार मांगा तो इन्होंने लाठियों से मारने का काम किया, पीटने का काम किया प्रयागराज में। किसानों ने जब हक अधिकार मांगा तो इनकी सरकार के मंत्री के बेटे ने ही कुचलने का काम किया। आज तक मंत्री नहीं बर्खास्त किया। ये तो गुंडों की सरकार है। इनका तो प्रथम सूची में पहला नाम ही देख लीजिए। सब आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट दिया है, सब गुंडे और दंगाइयों को टिकट दिया है बीजेपी ने। और जिस तरीके से पलायन होगा, इस बार पलायन होगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पलायन होगा उत्तराखंड के लिए। मैं ये जानना चाहूँगा कि गर्मी को लेकर के, गर्मी इस समय ठंड में काफ़ी सुर्खियों में रहा है ये शब्द भी। योगी आदित्यनाथ जी ने गर्मी शब्द का प्रयोग करते हुए कहा है कि 2 लड़के हैं वो वापस से आ रहे हैं, गर्मी निकाल दी जाएगी, शिमला बना दिया जाएगा। तो उस पर जो है जयंत चौधरी जी उन्होंने कहा था कि ये गर्मी नहीं निकलेगी, हम आपको वापस भेज देंगे गोरखपुर। ये योगी आदित्यनाथ जो अजय सिंह बिष्ट बन के काम कर रहे हैं, उनको पिछड़े और दलित के नौजवान अगर ऊपर उठे तो अच्छा नहीं लगता इनको, क्योंकि इसीलिए तो माननीय अखिलेश यादव जी के घर को गंगा जल से धुलवाने का काम किया। ये हम लोगों को अपवित्र समझते हैं और इन्हीं दलित बैकवर्डों ने इनकी सरकार बनाने का काम किया है। इन्हीं दलित बैकवर्डों का हक अधिकार छीनने का काम ये लोग कर रहे हैं। और जिस तरीके से ये गर्मी की बात कर रहे हैं, हाँ ये बात सही है। समाजवादी और लोक दल के और उत्तर प्रदेश की जनता में तो गर्मी है ही है। अब बीजेपी ठंडा गई है और पता है, और उत्तर प्रदेश की जनता में गर्मी नहीं होती तो रात के 1-1.5 बजे कड़कड़ाती ठंडक में माननीय अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को सुनने लोग नहीं जाते। और अभी तो इनकी गर्मी ठंडाई है और अंतिम चरण में चले जाएंगे वेंटिलेटर पे। अच्छा, मेरा एक सवाल और है कि कल अभी कुछ देर पहले एक फोटो वायरल हो रही है दबा के, उसको देखा जा रहा है कि एक तरफ से अखिलेश यादव जी और जयंत जी का जो रैली जा रही थी और उधर से जो है प्रियंका जी की रैली आ रही थी। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया हाथ जोड़कर। और इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि 2 सीट जहां से प्रत्याशी नहीं उतारा गया कांग्रेस की ओर से, जहां से अखिलेश जी खड़े हैं और चाचा खड़े हैं शिवपाल यादव, तो इसको क्या देख सकते हैं कि गठबंधन होगा आने वाले समय पे अगर जरूरत पड़ी तो? देखिए, अब उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय अखिलेश यादव जी से गठबंधन कर लिया। और दूसरी बात, दल से किससे गठबंधन होगा, किससे राष्ट्रीय अध्यक्ष से तय करेंगे। और ये तो शिष्टाचार है, एक दूसरे का अभिवादन करना, ये तो शिष्टाचार है, संस्कार है, भारतीय संस्कृति है। और ये असंस्कारी हो सकते हैं, ये असंस्कारी हो सकते हैं। बीजेपी असंस्कारी पार्टी है, संवेदनहीन पार्टी है। 700 किसानों की मौत हुई, एक बार भी दुख खेद नहीं व्यक्त किया। किसानों को कुचला गया, एक बार भी सरकार ने माफी नहीं मांगी। वीरांगना फूलन देवी पे अभद्र टिप्पणी इनके प्रवक्ता ने की, बीजेपी ने एक बार भी माफी नहीं मांगी। मैं कम शब्दों में ये कहूँगा कि शामली जिला जो है अपने गन्ने की मिठास को लेकर के प्रख्यात है। हर बार रिकॉर्ड तोड़ गन्ना पैदा होता है, लेकिन कुछ सालों से पलायन, झगड़ा, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता, तनाव या फिर और अन्य मुद्दे हैं, इनको लेकर के चूंकि जो बीजेपी की सरकार आई है उनका ये कहना है कि हम सुरक्षा दे रहे हैं। और उनका मुद्दा भी ये है कि सुरक्षा और जो व्यापारियों के साथ हो रहा था, चिट्ठी डाल दी जाती थी, उनसे जो है पैसा मांगा जाता था, उसको लेकर के इस बार समाजवादी पार्टी, जो कि पहला फेज है उत्तर प्रदेश या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में योगी राज में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। यही कश्यप समाज की बेटी थी श्यामगढ़ी में मार दी गई ना। कितने कश्यप समाज के लोगों पे, कितने पिछड़े दलितों के लोगों पे अन्याय हुआ। क्या है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था? और आपके बागपत में कश्यप समाज के लोगों को मार दिया गया। तो ये क्या हो रहा? ये उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। सहारनपुर में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अरे गोरखपुर में छोड़ जाओ, गोरखपुर में अपहरण उद्योग खुला है। एक व्यापारी का अपहरण हो गया, एक व्यापारी को लोगों ने मार दिया, एक व्यापारी को इनकी पुलिस ने मार दिया। और क्या हो रहा? मंच के माध्यम से भी आपने कहा कि जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है वो जातिवाद को लेकर के है। मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछली बार जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो मुस्लिम पक्ष और यादव पक्ष को लेकर के हर बार ये भी मामला सुर्खियों में रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार इन वर्गों के अलावा अन्य वर्ग, जैसे कि आप पिछड़ा वर्ग से हैं,
और जो ओबीसी वर्ग है या फिर जनरल वर्ग है उन पर भी ध्यान दिया जाएगा। ये जो सरकार बनेगी, अगर उत्तर प्रदेश की सरकार बनती है अखिलेश जी की, तो इस बार क्या रणनीति रहेगी? उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी की बनेगी तो सभी जाति वर्ग धर्मों का सम्मान पहले भी रखा गया है, इस बार भी रखा जाएगा। इन्होंने तो केवल बदनाम किया था कि माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार एक जात पे काम करती, लेकिन योगी आदित्यनाथ योगी बन के काम नहीं कर रहे हैं, अजय सिंह बिष्ट बन के काम कर रहे हैं। बांदा कृषि विश्वविद्यालय में 15 वैकेंसियां निकली थी, 11 वैकेंसी प्रोफेसर की एक जात के लोग भर्ती हो गए, मुख्यमंत्री की जात के। इस बार का मुद्दा रोजगार महंगाई को लेकर के है। रोजगार मांग रहे तो लाठियां दी जा रही, किसान अपना हक मांग रहे हैं तो कुचलने का काम किया जा रहा है, और महंगाई चरम सीमा पे है। इसीलिए माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और आपके साथ ही साथ में 300 यूनिट बिजली के साथ साथ में सिंचाई मुक्त होगी, और 22 लाख लोगों को आईटी सेक्टर में नौकरियां मिलेंगी। समाजवादी पेंशन महिलाओं की घर की व्यवस्था ठीक चले, इसलिए 1500 रुपए महीने के हिसाब से 18,000 रुपए साल देगी। इस बार के बजट को लेकर के चूंकि आरएलडी साथ है और किसानों का मुद्दा गरमाया हुआ है, 6,000 रुपये वार्षिक, 6,000 रुपये वार्षिक किसान को मिलते थे प्रधानमंत्री की ओर से, प्रधानमंत्री योजना के तहत। तो उस पर उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? चूंकि अखिलेश जी ने कहा था कि ये अमृत नहीं है, ये जो बजट आया ये अमृत नहीं, ये जहर है, तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? ये बात सही कही उन्होंने, ये अमृत युग बताते, इतने झूठों को शाइनिंग इंडिया बताते थे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे। एक स्मार्ट सिटी बता दो ना उत्तर प्रदेश में बन गई हो। ये नारे वाली सरकार है। ये तो बिजनेस मीट कराई इन्होंने, कितनी बिजनेस मीट कराई, लेकिन एक भी फैक्ट्री नहीं लगी। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने HCL जैसी, सैमसंग जैसी, अमूल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां लगाई, एक्सप्रेसवे के किनारे भी कई फैक्ट्रियां लगाई, लेकिन इन्होंने तो एक भी नहीं चलाया, न मंडियां चला पाए। और उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार, आपके कहने का मतलब ये है कि कुछ नहीं करा रही है और फैला हुआ है। योगी सरकार ने क्या किया है? माननीय अखिलेश यादव जी ने जो काम किया था वही तो काम गिना रहे हैं अपना, और फीता काट रहे हैं वही। ये तो राम राम जपना, पराया माल अपना। ये तो भगवान राम के चंदे में भी भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, भगवान राम की जमीन की खरीद में घोटाला करने वाले लोग हैं। जब भगवान राम को नहीं छोड़ रहे तो जनता को कहाँ छोड़ेंगे? तो आप लोग मंदिर के पक्ष में थे? हमारे उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने कहा था, मंदिर का मामला है नहीं, मंदिर का मामला, देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, सभी लोग कहते थे जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा वही मान्य होगा। बताइए किसी मुसलमान ने भी विरोध किया हो? ये अपने आप विरोध और प्रदर्शन सब कुछ अपने आप कर रहे हैं, ये ध्रुवीकरण करने का काम कर रहे हैं। बीजेपी वालों का कहना है कि हमने सुरक्षा दी, पुलिस वालों को खड़ा किया, इसलिए झगड़ा नहीं हुआ, हमारी सरकार में झगड़ा गिनवा दे। समाजवादी पार्टी की सरकार में लगातार झगड़ा रहा। अच्छा, सहारनपुर दूर नहीं है? सहारनपुर में क्या हुआ था? इनके बीजेपी के दंगाई सांसद ने डीएम कलेक्टर के घर में घुस गए थे, उसको तबेले में छपना पड़ा था कलेक्टर को। दलितों को किस तरीके से पीटने का काम किया गया, हाथरस में दलित बेटी के साथ में अन्याय अत्याचार हुआ, और प्रशासन उसके साथ में खड़ा रहा था जिसने दुराचार किया था, सरकार खड़ी रही, और रात के 12 बजे पेट्रोल जला दी गई। उन्नाव में क्या हुआ? तो ये नहीं दिखाई पड़ा। अभी चुनाव में क्या देखा आपने? पंचायत चुनाव में देखा नहीं क्या? बहन बेटियों की साड़ियाँ चीर हरण करने का काम किया गया। मेरा ये सवाल है कि चूंकि चुनाव है, अब पश्चिम उत्तर प्रदेश पहला फेज है ये चुनाव को लेकर के, तो जैसे कि आपने मंच के हवाले से आप बताया कि मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो पहला फेज है उसमें मैं घूम रहा हूँ और हमारी लहर दिख रही है इस बार, और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। तो इसको देखते हुए आपके जो शब्द थे, मैं उसी को बयां कर रहा हूँ, तो जो आपके शब्द थे उस पर किस हद तक, कितनी सीटों तक आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो पहली फेज है उसको लेकर के क्या कहेंगे कि कितनी सीटें? पहले फेज में ही बीजेपी का सफाया होने जा रहा। पहले फेज में ही बीजेपी चढ़ी थी, पहले सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी जीती थी, और इस बार सबसे बुरी हार बीजेपी की होने जा रही। इनको तो घुसने नहीं दे रहे लोग गाँव में, इनके प्रत्याशियों को दौड़ा रहे हैं, और इसलिए क्योंकि इन्होंने किसी भी वर्ग का काम नहीं किया, इन्होंने एक जात का काम किया, एक जात का। यहाँ मंत्री बनेगा कैबिनेट मंत्री, जिसके 10,000 भी वोट नहीं होंगे वो कैबिनेट मंत्री बनेगा, उसी की तूती बोलेगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में।
योगी आदित्यनाथ का। ये इनका तो इनकी जात का होना चाहिए। इनका गृह राज्य मंत्री था शाहजहांपुर का गृह राज्य मंत्री, जिसका वीडियो दुनिया ने देखा, चिन्मयानंद का, वो जेल से बाहर रहेंगे। अब मोहम्मद आजम साहब जो इतनी शानदार यूनिवर्सिटी बनाएंगे, वो जेल के अंदर रहेंगे। राजपाल जी, मैं ये जानना चाहूँगा, चूंकि गन्ना बेल्ट है और गन्ना मूल्य बकाया है किसानों का, तो इसको लेकर के आप और आपकी सरकार अगर बनती है अखिलेश यादव जी की, तो किस तरीके से आप लोग करेंगे इसको, मूल्य को, बकाया मूल्य को किसानों को तक पहुँचाएंगे? देखिए, गन्ने का जो भी रेट बढ़ाया, जी, जी। माननीय अखिलेश यादव नेताजी बढ़ाते थे। जी, जी, जी। जितनी फैक्ट्रियां लगी, जी। जितने गन्ने के मिल लगे, जी। वो समाजवादी कार्यकाल में ही लगे। और किसानों की हितैषी पार्टी समाजवादी पार्टी है। अगर उत्तर प्रदेश में किसानों का बीमा किया किसी ने 5 लाख का, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने ही करने का काम किया था। 1 लाख से माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने शुरुआत की थी और उसको 5 लाख का बीमा माननीय अखिलेश यादव जी ने करने का। गन्ने का पेमेंट उन्होंने कहा है 15 दिन के अंदर गन्ने का पेमेंट सारा करवा देंगे, और इन्होंने तो कहा था 14 दिन के अंदर पेमेंट कराएंगे, और उसके बाद अगर पेमेंट नहीं मिलेगा तो ब्याज सहित देंगे। अरे 14 महीने हो गए हैं, 24 महीने हो गए, आज तक पेमेंट नहीं हुआ है। ये किसानों को बर्बाद करके चंद उद्योगपतियों को कृषि देना चाहते हैं, इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। इसलिए ये लोकतंत्र की लड़ाई है, क्योंकि लोकतंत्र को ये गुलाम बनाना चाहते हैं। अंग्रेजों के ज़माने में भी अंग्रेजों की जासूसी और दलाली करने का काम करते थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।